हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी, ऐसी आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं। आज है हमारी एसएससी जीडी 2027 पर एक बहुत ही बेहतरीन सी वीडियो, जिससे आपको बहुत क्लैरिटी आएगी बच्चों। जिसमें बहुत सारे बच्चे लास्ट तक ये फंसे रहते हैं कि मुझे अपना गोल तो दिख रहा है कि मुझे यहाँ ये बनना है, या एसएसएफ बन लेनी है, सीआईएसएफ लेनी है, आईटीबीपी लेनी है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग चॉइस है, लेकिन गोल तो मुझे मालूम है, लेकिन रास्ता कैसे वहां तक पहुंचा जाएगा, बस इस पर गाइड करने वाला कोई हो तो मैं वो पूरा रास्ता आपके लिए साफ करने आया हूं, ताकि एक क्लैरिटी रहे कि इस बार सिलेक्शन हमारा जरूर हो। वैकेंसी चाहे जितने भी आए, एक पोस्ट मेरी हो, इसके लिए मैं आज आया हूं। और बच्चों, अभी से देखिए, कुछ लोग तो कहेंगे सर फॉर्म आएंगे तब से हम आपकी स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, या तब से हमें इस बात पर सोचना चाहिए। पर मैं कहता हूं नहीं, जब आपके पास समय है। देखिए, आज से 3 महीने बाद सही फॉर्म आ जाएंगे, आज से सही 3 महीने के अंदर आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये जो 3 महीने हैं, इनको कौन अपना सबसे बेहतर यूज करेगा, उसका सिलेक्शन सुनिश्चित होता है। क्योंकि जब फॉर्म आएंगे अक्टूबर से, तब तो हर एक बच्चा पढ़ ही रहा होगा। कौन नहीं पढ़ता फॉर्म आने के बाद? बताओ आप। 2 से ढाई महीना आपके एग्जाम के लिए मिलेगा। 60 से 70 दिन, 2 से ढाई महीने का मतलब, क्या 60 से 70 दिन में आप सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हो अपना? कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि जितना कंपटीशन एसएससी जीडी में बढ़ता जा रहा है। मैं मानता हूं कुछ स्टेट्स का बहुत कम पे सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन उन स्टेट्स में भी अब कट ऑफ लगातार बढ़ रही हैं। और कुछ हिंदी भाषी स्टेट्स को देखो तो इनका कंपटीशन चरम पे था पहले से ही, और अब भी बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इन स्टेट्स में अपने अपने स्टेट की वैकेंसीज रेगुलर चल रही हैं, इस वजह से थोड़ा कंट्रोल भी है। अगर ये स्टेट पुलिस की वैकेंसीज हिंदी भाषी स्टेट में ना आए ना, हरियाणा में ना आए, एमपी में ना आए, यूपी में ना आए, राजस्थान में ना आए, इन सब में आ रही है, बिहार में ना आए, तो ये कट ऑफ कहां पहुंच जाएगी आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस साल भी वहां वैकेंसीज है सब जगह, या तो वैकेंसीज निकली हुई है या वैकेंसीज आने की इन स्टेट्स में उम्मीद है। तो इसलिए एसएससी जीडी थोड़ा कंट्रोल में रहता है। और इस बार अच्छी बात क्या है कि एसएससी जीडी की वैकेंसीज भी काफी अच्छी बताई जा रही हैं अब तक। ठीक है, आगे अगर मैं बात करता हूं बच्चों कि इस बार एग्जाम में बड़ा बदलाव क्या होगा, तो अगर मैं बात कर लेता हूं कि इस बार जो बड़ा बदलाव है वो मैथ्स में या रीजनिंग में, इन दोनों में बच्चों को परेशान कर रहा है। कि बड़ा बदलाव होने की संभावना यह है कि इन दोनों के 20-20 क्वेश्चन आते हैं, और अगर इन दोनों को 15-15 मिनट कर दिया इन लोगों ने, 15-15 मिनट का समय कर दिया, 15 मिनट में 20 क्वेश्चन, सोच के देखो कि क्या मैथ्स के आप कर भी पाओगे? 15 मिनट में 20 क्वेश्चन क्या आप रीजनिंग के कर भी पाओगे? अब यहां दो संभावनाएं हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं कि या तो ये होगा या पहले वाला होगा। पहले वाला हुआ तो कोई समस्या नहीं, पर अगर ये हो गया तो क्या हम ऐसी प्रैक्टिस अब से थोड़ी सी करके चल सकते हैं क्या? अगर ये आया भी ना बच्चों ऐसा, तो फिर मैथ के क्वेश्चन आसान आएंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन आसान आएंगे। आप देखो, जब से टाइमिंग लगी है उसके बाद जहां जहां क्वेश्चंस आएंगे वो निश्चित तौर पर आसान होंगे। अभी तक ये सिर्फ फॉलो कहां हुआ है, अब लग तो सब में गया है, सीजीएल में भी है, सब में नियम है, लेकिन अब पहली बार इस पैटर्न पर सवाल आएंगे। और जो आया है एक बार सीपीओ में आया है, अब तक पिछली साल ही हुआ था वो, तो वहां भी पेपर देखोगे तो आसान रहा है, और कट ऑफ देखोगे तो काफी डाउन आ गई है। तो यही कारण है कि मैं ये कह रहा हूं कि इस बार कट ऑफ काफी डाउन मिलेगी, अगर ये चीज, ये नियम लग गया तो। पर आप याद रखना बच्चों कि अगर रीजनिंग में आपके पहले 22 मिनट लगते थे और अब आपको 15 मिनट में करने को आ गया, रीजनिंग में तो 20-22 ही लगते थे ना पहले भी, अब 15 मिनट में करने को आ गया, तो आप यकीन मानना 17-18 क्वेश्चन 15 मिनट में भी कर दोगे। वो जो 2-3 प्रश्न होते हैं ना, वो जो 2-3 प्रश्न होते हैं, वही आपके 5 से 7 मिनट ले जाते हैं। तो इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं 17-18 करके संतुष्ट हो जाऊंगा।
और जो 17-18 यहां भी मैं 15 मिनट में 17-18 क्वेश्चन करने की सोचूंगा, मैं 20 क्वेश्चन करने की नहीं सोचूंगा। अच्छी बात यह है कि जिन बच्चों का मैथ्स थोड़ा वीक है उनको इसमें फायदा हो जाएगा। कैसे फायदा हो जाएगा कि जिसका अच्छा होता था वो 20 में से 20 करके आता था, हार्ड क्वेश्चनों के लिए उसके पास टाइम होता था, मैनेज कर लेता था, जीएस और हिंदी के टाइम को इसमें दे देता था। लेकिन जिस बच्चे का मैथ्स कमजोर था वो पहले भी 15 16 17 तक अटक जाता था, और अब भी वो 15 16 17 कर जाएगा क्योंकि आसान क्वेश्चन आएंगे इतने। तो ये फायदा आसान मैथ वालों को हो गया, जिन बच्चों का थोड़ा मैथ्स थोड़ा टफ लगता है जिनको, उनके लिए ये फायदा हुआ है। और चूंकि ओवरऑल कट ऑफ 5 से 7 क्वेश्चन डेफिनेटली डाउन आ जाएगी, यानी 10 से 15 नंबर डाउन आएगी ही आएगी सिर्फ इस वजह से। तो इसलिए इस बदलाव से आपको घबराना नहीं है, इसको एक्सेप्ट करना है, हो जाए तो अच्छा है। पर अभी ये क्लियर भी नहीं है, क्लियर कब होगा? अक्टूबर में जाकर के। तो तब तक क्या करें? तब तक हमने यहां पर एक चीज अपनाई है कि हम हर संडे, एक संडे हम इस पैटर्न पे आपको पेपर देंगे, एक संडे जैसा पहले पैटर्न चल रहा था वैसे पे पेपर देंगे आपको। ठीक है, चलो अब देखो बच्चों, फॉर्म और एग्जाम और वैकेंसीज। फॉर्म में बता चुका हूं अक्टूबर में आने, एग्जाम बता चुका हूं, नहीं बताया तो सुन लीजिए, फरवरी में होना है, बिल्कुल फरवरी टू अप्रैल दिया हुआ है कैलेंडर में, क्लियर। वैकेंसीज की बात करूं तो देखो, पिछली बार की वैकेंसीज जो अभी जिसका आप एग्जाम दे के आओ, जिसके रिजल्ट का वेट कर रहे हो, अर्थात 2026 की, उसकी भी सुनने में आ रही है वो भी बढ़ेंगी। अगर वो बढ़ गई तो भी ठीक, अगर वो नहीं बढ़ी तो इसमें और बड़ी वैकेंसीज आएंगी। अगर वो नहीं बढ़ती हैं तो ये 60,000 प्लस वैकेंसीज जाने की उम्मीद रहेगी। अगर वो बढ़ गई तो 50,000 इसकी कहीं भी फिर भी नहीं गई, क्योंकि इसमें जो बटालियन बढ़ाने की बात हुई है ना बीएसएफ और सीआरपीएफ में, उसका इंपैक्ट पिछली बार मिले ना मिले इस साल मिलेगा, क्योंकि इतना टाइम गृह मंत्रालय को पास करने में लगता ही है वैकेंसीज को। तो और सीआईएसएफ की 14,000 वैकेंसीज फिक्स हैं, वो हर 5 सालों तक वो 14,000 वैकेंसीज आनी ही आनी है, ये क्लियर हो चुका था। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि 50,000 के आसपास वैकेंसीज निश्चित है, 60 होंगी 65 होंगी ये टाइम बताएगा। मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी में बदलाव बच्चों, इस बार जो हुआ ना, मैथ, रीजनिंग और हिंदी में बदलाव देखने को मिला। क्या मिला? जैसे मैथ्स ऐसा ही था, ऑलमोस्ट उतना ही बच्चे करके भी आए, लेकिन प्रिज्म और पिरामिड के क्वेश्चन डाल दिए गए और वो लगभग हर सेट में थे, बहुत आसान थे, फॉर्मूला बेस्ड थे। लेकिन 3D में प्रिज्म पिरामिड कोई नहीं पढ़ के जाता जीडी में, पर अब पढ़ के जाने पड़ेंगे। रीजनिंग में कैसे टफ किया गया, कैलेंडर क्लॉक सालों से नहीं पूछे, इस बार वो भी पूछ डाले। कैलेंडर क्लॉक को कोई तो बच्चे मैथ्स में गिनने लगे थे, कई सारी बुक्स में मैथ्स में आने लगा था कैलेंडर क्लॉक, लेकिन अब रीजनिंग में वो पार्ट बना दिया, और रीजनिंग में कोई बच्चा अब इनको पढ़ के जाता नहीं था। एसएससी ने एकदम सॉक्ड कर दिया, क्योंकि ना एसएससी सीजीएल में पूछा जा रहा था, ना सीएचएसएल में, ना सीपीओ में, ना सिलेक्शन पोस्ट में, ना स्टेनो में, कहीं नहीं पूछा गया, सीधा जीडी में पूछ लिया। तो ये बच्चों के लिए शॉकिंग था। हालांकि बच्चों क्लॉक कैलेंडर जो पढ़ते थे वो पूरे में से पूरे रीजनिंग करके भी आए। अब मैं हिंदी की बात करता हूं, जो पुलिस से संबंधित शब्दावली पूछ ली, प्रशासनिक शब्दावली के 2-2, 3-3, 4-4 प्रश्न तक डाले गए, पत्राचार से संबंधित प्रश्न डाले गए, वो स्पेशली शब्दावली के प्रश्न थे जिन्होंने बच्चों को परेशान किया। ऐसे कितने थे? 2 से 3 प्रश्न, कुछ 1-2 प्रश्न संधि के डाल दिए गए, बच्चे उनसे परेशान रहे। बाकी बच्चा इसमें उम्मीद करता है या तो मैं 19 करूं या 20 करूं। ये सब ऐसा सब्जेक्ट है कि कुछ कहीं भी कुछ हो जाए ये तो पूरा ही होगा। अब इसमें बच्चों को 16-17 नंबर मिले एवरेजन, 2026 में जब आएगा रिजल्ट आप देख लेना, 16-17 बच्चों के नंबर, तो बच्चे इससे बड़े दुखी। वैसे तो 20 में 16-17 ठीक है, लेकिन हिंदी में 16-17 एक्सेप्टेड नहीं है उनको, और ना होने चाहिए, क्योंकि हिंदी तो आपको पूरा ही करना चाहिए। अब ये जो पुलिस प्रशासनिक शब्दावली आई, ये इसलिए डाली जब वहां पर वो बोलते हैं ना कि जब पुलिस की भाषा में या जब ट्रेनिंग करते, भैया वो सम्मन उनको देना, जी सम्मन को हिंदी में क्या कहें, ये यहाँ के बच्चों ने चलाया यार। तो उन्होंने पूछ लिया सम्मन की हिंदी बताओ, जो कोर्ट के सम्मन होते हैं। मतलब यहाँ का बच्चा क्या होता है जो हिंदी भाषी स्टेट, अजी से हिंदी में बताओ। तो उनको लगा यार ये बच्चे पूरे हिंदी ओरिएंटेड होकर के आए हैं, थोड़ी सी तो अंग्रेजी इनको जाननी पड़ेगी, वरना तो मेरे हर चीज को मतलब
फिर ये हिंदी पूछेंगे और हम हो और वास्तव में फौज में उन भाषाओं उन शब्दों को हिंदी में बोला ही नहीं जाता, उनको उनकी हिंदी नहीं पता। तो इनको यार कम से कम इतनी अंग्रेजी तो आनी चाहिए। तो ऐसे शब्द उन्होंने बनाए कि भाई हाँ, ये जो है आप हिंदी के इनके उसमें डाल दो जिससे एक क्लैरिटी रहेगी। अब निश्चित है कि ये हर बार पूछा ही जाना है, हर बार पूछा जाना है, इसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, रिकॉर्डेड नहीं है भाई, लाइव है। जीएस को तैयार कैसे करें, ये एक बड़ा सवाल है कि सर देखिए बच्चे, इसके लिए आज भी आप सवाल पूछ लो, अगर मेरी स्ट्रेटजी आपने फॉलो कर ली तो आप जीएस से हमेशा के लिए फ्री हो जाओगे। और अगर नहीं की तो यकीन मानना कि एग्जाम का 1 महीना बचे या 2 महीना बचे या 10 दिन बचे या 5 दिन या 1 दिन, बस इसी बात से परेशान रहोगे सर जीएस को कैसे। ये जीएस है ना, ये लास्ट तक दुख देती है अगर इसको नहीं पढ़े। जीएस को कभी भी ये सोच करके मत पढ़ना कि ये आपकी बेस्ट हो गई है, आप 20 में से 20 करोगे, नहीं। जीएस को जब भी पढ़ना बस ये सोच करके पढ़ना कि जीएस अगर ये मुझे इतना पढ़ना है कि अगर मुझसे क्वेश्चन नहीं बना तो बनेगा किसी से भी नहीं। अगर इस तरह से जीएस पढ़ोगे तो निश्चित तौर पे समझना बच्चों कि फिर आप जीएस अपनी कभी भी वीक नहीं कह पाओगे। बच्चों की समस्या क्या है कि भाई जीएस में मुझे सब कुछ आ जाए, नहीं आ सकता, इसमें सब कुछ नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता, वो झूठ होगा। अगर मैं कहूंगा कि एक जीएस का ऐसा टीचर दे देता हूं 20 में से 20 ही करा देगा, एक झूठ है। क्योंकि जीएस में 20 में से 20 टीचर भी कर पाएगा इस बात की गारंटी नहीं है, ये बिल्कुल सच है ना। पर क्योंकि जीएस तो अथाह भंडार है ना बच्चों, पर इतना तो अब आप देखो इस बार हमारे बहुत सारे बच्चे जो एसएससी के बच्चे जीडी के, वो 18, 19 और 20 तक भी कुछ बच्चों ने किया है। किसी किसी बच्चे का स्कोर 20 है, लेकिन 18 वाले काफी बच्चे हैं। तो फिर वो उन्होंने कैसे किया, वही मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो मैं आज आपको एक जीएस का एक प्रैक्टिस सेट्स के बारे में बताऊंगा, वो प्रैक्टिस सेट जो शुरुआत में हमने कराया जाता है हमारे यहाँ। प्रैक्टिस सेट को प्रैक्टिस सेट की तरफ से ऐसा नहीं है कि 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट करा दो या 30 का एक करा दो, नहीं। हमारे यहाँ क्या होगा कि जैसे हिस्ट्री है, जैसे ज्योग्राफी है, जैसे पॉलिटी है, तो ये सारे सब्जेक्ट, साइंस है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर्स है, तो इनका एक रेशो बनाया जाता है। ठीक है, और साथ में जैसे हिस्ट्री है, शुरुआत में हड़प्पा सभ्यता से शुरू करेंगे तो शुरुआत में हड़प्पा रहेगा, फिर वैदिक आएगा, फिर ये, तो प्रैक्टिस सेट में भी उसी क्रम में चलेगा चीजें। ज्योग्राफी में भी टॉपिक वाइज चलेगा, भले ही प्रैक्टिस सेट चलेगा, लेकिन एक दिन में एक टॉपिक पूरा रिवाइज होगा। क्योंकि अगर टीचर ने हड़प्पा सभ्यता के शुरू में 3 क्वेश्चन लिए तो आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ के भी आ रहे हो, टीचर बता भी रहा है कल ये पढ़ के आने हैं, ठीक है, एक क्रम भी दे देंगे आपको, तो हड़प्पा सभ्यता पढ़ के आ रहे हो, लेकिन उन 3 क्वेश्चनों के माध्यम से पूरी हड़प्पा सभ्यता को रिवाइज करा देंगे टीचर आपको, ये करते हैं। तो बच्चों अगर इस तरह से आप प्रैक्टिस सेट भी पढ़ रहे हो तो आपका पूरा जीएस, यहां पे क्या होता है कि केवल हिस्ट्री रिवाइज नहीं हो रही, पूरी जीएस दिमाग में चल रही है, वो फायदा होता है इस प्रैक्टिस सेट से। तो ये कितना, हम 40 प्रैक्टिस सेट की एक सीरीज लेकर के चल रहे हैं बच्चों, जिसका नाम होगा सिलेक्शन सीरीज, जो आज का गिफ्ट भी है और जिसके बारे में मैं बताने भी जा रहा हूं। ये